आज हम जीवन के एक ऐसे आयाम पर चर्चा करेंगे जो वीरता से भी परे है। हम सब ने वीरों की गाथाएं सुनी हैं, जिन्होंने युद्ध जीते, जिन्होंने साम्राज्य बनाए, जिन्होंने अपनी शक्ति से इतिहास बदल दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली वीरता क्या है? क्या वो जीतने में है या वो स्वयं को मिटा देने में है? हमारा मन, हमारा अहंकार, ये हर पल कर्ता यानी डूअर बनना चाहता है। मैंने ये किया, मैं ये कर सकता हूं, मुझे ये चाहिए। हम सब अपने जीवन के युद्ध में नायक बनना चाहते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसी चेतना की कहानी में उतरेंगे जिसने नायक बनने की चाह का ही त्याग कर दिया। एक ऐसे योद्धा की कहानी जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा था, लेकिन उसने लड़ने की जगह देखना चुना। ये कहानी है बर्बरीक की। वही बर्बरीक जिन्हें आज हम और आप श्री खाटू श्याम जी के नाम से पूछते हैं। ये केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, ये कर्ता भाव से साक्षी भाव तक की यात्रा है। ये अहंकार के शिखर से समर्पण के शून्य तक पहुंचने की यात्रा है। आइए अपने मन को शांत करें और इस अद्भुत यात्रा को समझने का प्रयास करें। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। पूरी पृथ्वी दो हिस्सों में बंट चुकी थी, धर्म और अधर्म। और उस युद्ध के कोलाहल से दूर एक युवा तपस्वी अपनी साधना में लीन था। ये थे घटोत्कच के पुत्र और महाबली भीम के पौत्र बर्बरीक। बर्बरीक साधारण नहीं थे, वो शक्ति का चरम थे। उन्होंने घोर तपस्या से देवताओं को प्रसन्न किया और 3 ऐसे बाण प्राप्त किए जिनकी कोई काट नहीं थी। ये 3 बाण कोई साधारण अस्त्र नहीं थे, वे प्रतीक थे पूर्ण नियंत्रण के। पहला बाण उन सब पर निशान लगा सकता था जिन्हें वो नष्ट करना चाहते थे। दूसरा बाण उन सब को चिन्हित कर सकता था जिन्हें वो बचाना चाहते थे। और तीसरा बाण पहले बाण द्वारा चिन्हित हर एक लक्ष्य का संहार कर सकता था, चाहे वो कहीं भी छिपा हो। सोचकर देखिए, ये कितनी बड़ी शक्ति है। ये वही शक्ति है जो हमारा मन चाहता है। हर चीज पर पूरा नियंत्रण। ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। बर्बरीक के पास शक्ति थी, तप था, लेकिन उनके भीतर एक संकल्प भी था, एक व्रत जो उनकी पहचान बन गया, हारे का सहारा। उन्होंने अपनी मां को वचन दिया था कि वो जीवन में हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। ये सुनने में कितना पवित्र लगता है ना? करुणा से भरा हुआ। लेकिन गहरे में जाकर देखें तो ये करुणा भी अहंकार से लिपटी हुई थी। ये मैं तय करूंगा कि कौन हार रहा है, ये मैं हूं जो हारने वाले को जिताऊंगा, ये मैं हूं जो न्याय करूंगा। वो अपनी शक्ति के रथ पर सवार होकर अपने 3 बाणों का अहंकार लेकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े, युद्ध का परिणाम बदलने के लिए। हमारी सबसे बड़ी सेवा, हमारी सबसे बड़ी अच्छाई भी जब मैं से जुड़ जाती है तो वो बंधन बन जाती है। भाग 3, कृष्ण से भेंट, अहंकार का परीक्षण। लीलाधर श्री कृष्ण, जो उस महायुद्ध के सूत्रधार थे, वो इस अपार शक्ति को अपनी ओर आते देख रहे थे। वो जानते थे कि बर्बरीक की ये शक्ति और उनका ये व्रत धर्म की स्थापना में सबसे बड़ी बाधा बनने वाला है। कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धरा और बर्बरीक का मार्ग रोक लिया। उन्होंने उस युवा योद्धा के अहंकार को जगाया। हे वीर, तुम अकेले इस महायुद्ध में क्या करने जा रहे हो? तुम्हारे पास तो केवल 3 बाण हैं। बर्बरीक मुस्कुराए, वही अहंकार भरी मुस्कान जो हमारे भीतर भी आती है जब कोई हमारी क्षमताओं पर संदेह करता है। बर्बरीक ने कहा, हे ब्राह्मण, आप मेरी शक्ति को नहीं जानते। इन 3 बाणों से मैं एक क्षण में इस पूरी युद्ध भूमि को समाप्त कर सकता हूं, दोनों सेनाओं को। कृष्ण, जो स्वयं सृष्टि के रचयिता थे, उन्होंने एक साधारण मनुष्य की तरह कहा, मैं कैसे मान लूं? जरा मुझे अपनी शक्ति का प्रमाण दो।
वो पीपल का पेड़ का प्रसंग। कृष्ण ने कहा, देखो, ये पीपल का वृक्ष है, क्या तुम अपने बाणों से इसके सारे पत्तों को एक साथ भेद सकते हो? बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की। उन्होंने अपना पहला बाण संधान किया। यहां पर एक अद्भुत घटना घटी। बर्बरीक ने जैसे ही बाण चलाया, कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता तोड़कर अपने पैर के नीचे दबा लिया। बाण चला, वो एक एक पत्ते को भेदता हुआ, उन्हें चिन्हित करता हुआ अंत में आकर कृष्ण के पैर के पास रुक गया। वो उस छिपे हुए पत्ते को भेदना चाहता था। बर्बरीक चौंक गए। उन्होंने कहा, ब्राह्मण, अपना पैर हटाइए, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, मेरा बाण उसे भी भेदेगा, अन्यथा वो वापस मेरे तरकश में नहीं लौटेगा। बर्बरीक को समझते देर ना लगी कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये तो वही हैं जिनसे कुछ भी छिपा नहीं है। वो कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। गहराई से सोचें, आप अपनी योजनाओं को कितना भी छुपा लें, आप अपनी शक्ति पर कितना भी गर्व कर लें, जो ब्रह्मांडीय चेतना है, कृष्ण है, वो आपके एक भी पत्ते से छिपा नहीं है। वो आपके अहंकार के नीचे दबी हुई हर इच्छा को जानती है। भाग 4, व्रत का विरोधाभास, कर्ता का भ्रम। जब बर्बरीक ने अपना वास्तविक परिचय दिया और अपने व्रत के बारे में बताया, तब कृष्ण ने उन्हें वो दर्पण दिखाया जिसे हम सब देखने से डरते हैं। कृष्ण ने पूछा, बर्बरीक, तुम कहते हो तुम हारे का सहारा बनोगे, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुमने ये कैसे तय किया कि कौन हार रहा है? युद्ध भूमि में हर पल पासा पलटता है। जब तुम हारते हुए पक्ष के पास जाओगे और अपनी शक्ति से उन्हें जिताने लगोगे, तो दूसरा पक्ष हारने लगेगा। तब क्या तुम अपना व्रत निभाने के लिए दूसरे पक्ष के पास चले जाओगे? इस तरह तो तुम दोनों पक्षों के बीच घूमते रहोगे और अंत में तुम्हारे बाण दोनों सेनाओं का विनाश कर देंगे। युद्ध भूमि में केवल तुम अकेले बच जाओगे। क्या यही धर्म है? क्या यही तुम्हारा लक्ष्य है? बर्बरीक मौन हो गए। ये वो क्षण था जब हमारा सारा ज्ञान, हमारी सारी योजनाएं, हमारी सारी धारणाएं सत्य के सामने ढह जाती हैं। बर्बरीक का कर्ता भाव टूट गया। उन्हें समझ आ गया कि उनकी योजना उस महायोजना यानी डिवाइन प्लान के सामने कितनी छोटी है। उन्हें समझ आया कि उनका व्रत ही सबसे बड़ा अधर्म बन सकता है। गहराई से सोचें, हमारा मन जो योजनाएं बनाता है वे सीमित होती हैं, लेकिन ब्रह्मांड की योजना अनंत है। कभी-कभी जीवन में कुछ ना करना कुछ करने से ज्यादा बड़ी साधना होती है। भाग 5, शीश का दान, अहंकार का महात्याग। जब बर्बरीक का सारा ज्ञान, सारा अहंकार शून्य हो गया, तब कृष्ण ने उस ब्राह्मण रूप में दान की परंपरा का स्मरण कराया। हे वीर, मैं तुम्हारे पास एक याचक बनकर आया था, अब मुझे मेरा दान दो। बर्बरीक, जो अब पूरी तरह समर्पित हो चुके थे, उन्होंने कहा, मांगिए प्रभु, अब जो मांगेंगे मैं दूंगा। तब कृष्ण ने वो मांगा जो केवल एक गुरु ही अपने शिष्य से मांग सकता है, जो केवल परमात्मा ही एक भक्त से मांग सकता है। कृष्ण ने कहा, हे वीर, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। सोचिए, एक क्षण के लिए रुककर सोचिए। वो जीवन नहीं मांग रहे, वो शीश यानी सिर मांग रहे हैं। सिर जो हमारे अहंकार का केंद्र है, हमारी पहचान, हमारी सोच, हमारे मैं का केंद्र। कृष्ण कह रहे थे, बर्बरीक, तुम अपनी पहचान, अपना कर्ता भाव, अपनी सोच सब मुझे समर्पित कर दो। बिना एक पल की झिझक के बर्बरीक ने अपना खड्ग निकाला और अपना शीश काटकर प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया। ये हत्या नहीं थी, ये आत्महत्या भी नहीं थी, ये अहंकार हत्या थी। ये स्व का सर्व में विलीन हो जाना था। गहराई से सोचें, आध्यात्मिक यात्रा का अर्थ कुछ पाना नहीं है, इसका अर्थ है स्वयं को खो देना।
जब तक आप अपने मैं रूपी घड़े को खाली नहीं करेंगे, तब तक परमात्मा का अमृत उसमें कैसे भरेगा? भाग 6, साक्षी भाव, कुरुक्षेत्र का सच्चा दर्शन। एक ऊंची पहाड़ी पर रखा बर्बरीक का शीश, नीचे कुरुक्षेत्र का युद्ध। बर्बरीक ने शीश तो दान कर दिया, लेकिन एक अंतिम इच्छा प्रकट की, हे प्रभु, मैं इस महायुद्ध को अंत तक अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। कृष्ण, जो अब गुरु थे, उन्होंने इस अंतिम इच्छा को स्वीकार किया। उन्होंने बर्बरीक के उस जीवित शीश को कुरुक्षेत्र के पास एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया। अब बर्बरीक योद्धा नहीं थे, वो पक्ष या विपक्ष में नहीं थे, वो हार या जीत में नहीं थे, वो केवल देख रहे थे, वो साक्षी बन गए थे। ये वही अवस्था है जिसे बुद्ध विपश्यना कहते हैं। बस देखना, जैसा है वैसा देखना, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी राग या द्वेष के। 18 दिन तक उस शीश ने वो सब देखा जो कोई और नहीं देख सका। युद्ध समाप्त हुआ, पांडवों की जीत हुई, लेकिन जीत के बाद पांडवों में अहंकार जागा। उनमें बहस होने लगी कि जीत का असली श्रेय किसे जाता है, अर्जुन को, भीम को या युधिष्ठिर को। तब कृष्ण उन्हें लेकर उसी पहाड़ी पर गए। हे पांडवों, कृष्ण ने कहा, तुम सब अपने कर्ता भाव में जी रहे हो। आओ उस साक्षी से पूछें जिसने पूरा युद्ध देखा है। पांडवों ने बर्बरीक के शीश से पूछा, हे वीर, बताओ इस युद्ध का महानायक कौन है? बर्बरीक का शीश मुस्कुराया। उन्होंने जो कहा वो अध्यात्म का सार है। हे पांडवों, मुझे तो युद्ध भूमि में न अर्जुन दिखा न भीम, मुझे कोई योद्धा नहीं दिखा। मैंने तो केवल एक ही चीज देखी। मैंने देखा कि कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूम रहा था और अधर्मियों के शीश काट रहा था, और मां महाकाली उनके रक्त का पान कर रही थीं। आप सब तो केवल निमित्त मात्र थे। करने वाला कोई और था, लड़ने वाला कोई और था। ये सुनकर पांडवों का अहंकार भी चूर चूर हो गया। गहराई से सोचें, जब आप कर्ता बनकर देखते हैं तो आपको मैं दिखता है, लेकिन जब आप साक्षी बनकर देखते हैं तब आपको केवल सत्य ही हर जगह दिखाई देता है। भाग 7, बर्बरीक से खाटू श्याम तक, वरदान और पुनः प्रकट्य। 18 दिन का युद्ध समाप्त हुआ। बर्बरीक के साक्षी भाव ने पांडवों का अहंकार तोड़ दिया। सब जान गए कि करने वाला कोई और ही है। तब लीलाधर श्री कृष्ण उस बर्बरीक के उस परम त्याग और उस अडिग साक्षी भाव से इतने प्रसन्न हुए कि उनकी करुणा छलक पड़ी। उन्होंने उस दिव्य शीश को वरदान दिया कि हे वीर बर्बरीक, तुमने वो किया है जो कोई नहीं कर सका। तुमने अपनी शक्ति, अपना अहंकार और अंत में अपनी पहचान भी धर्म के लिए समर्पित कर दी। तुमने लड़ने की जगह देखना चुना, जो सबसे कठिन साधना है। द्वापर का ये युग समाप्त हो रहा है, लेकिन जब घोर कलयुग आएगा, जब मनुष्य अपने मन से हारेगा, अपने अहंकार से थकेगा और जब उसे कोई मार्ग नहीं सोचेगा, तब तुम उसके सहारे बनोगे। कलयुग में तुम मेरे ही नाम श्याम से पूजे जाओगे। जो भी तुम्हारे दर पर आएगा, अपनी हार स्वीकार करके आएगा, तुम उसे संभाल लोगे। उस वरदान के पश्चात श्री कृष्ण के आदेश पर उस दिव्य शीश को एक पवित्र नदी यानी रूपावती नदी में प्रवाहित कर दिया गया, ताकि वो कलयुग के सही समय पर पुनः प्रकट हो सके। युग बीत गए। महाभारत की युद्ध भूमि शांत हो गई। द्वापर युग समाप्त हुआ और कलयुग का अंधकार घना होने लगा। और फिर सैकड़ों वर्षों बाद राजस्थान की भूमि पर एक चमत्कार हुआ। खाटू गांव में एक गाय प्रतिदिन एक विशेष स्थान पर जाकर खड़ी हो जाती और उसके थनों से अपने आप दूध बहने लगता। गांव वाले हैरान थे। उन्हें लगा कि इस भूमि के नीचे कोई रहस्य अवश्य है। उस स्थान को खोदा गया और जैसे जैसे मिट्टी हटी, सबकी आंखें चकाचौंध रह गईं। भूमि के भीतर से वही महाभारत कालीन दिव्य और जागृत शीश प्रकट हुआ। कहा जाता है कि खाटू के तत्कालीन राजा को स्वयं श्री कृष्ण ने स्वप्न में दर्शन दिए और उन्हें उस शीश की महिमा बताई। उन्होंने राजा को उस शीश को स्थापित कर एक मंदिर बनाने का आदेश दिया। उस पवित्र शीश को
फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन उस मंदिर में स्थापित किया गया। यही वो क्षण था जब बर्बरीक की यात्रा पूरी हुई, क्योंकि भगवान कृष्ण ने उन्हें अपना श्याम नाम दिया था और उनका पुनः प्रकट्य खाटू नगर में हुआ। इसीलिए कलयुग में वही वीर बर्बरीक, वही शीश के दानी श्री खाटू श्याम जी कहलाए। उनका हारे का सहारा नाम सार्थक हुआ, लेकिन इसका अर्थ केवल भौतिक जीत हार नहीं है। इसका गहरा अर्थ है जब आप अपने मैं से, अपने अहंकार से हार जाते हैं और एक बच्चे की तरह समर्पित हो जाते हैं, तब श्याम आपको अपनी शरण में ले लेते हैं। वो आपकी हार को नहीं, आपके अहंकार को हर लेते हैं। भाग 9, अपनी पहचान का त्याग, नाम और रूप से परे। बर्बरीक की कहानी का एक और गहरा पहलू है अपनी पहचान का त्याग। उन्होंने न केवल अपनी शक्ति बल्कि अपने शीश का दान किया। शीश जो हमारी पहचान का प्रतीक है, हमारा नाम, हमारी जाति, हमारा लिंग, हमारा स्टेटस, हमारे विचार, हमारा मैं। हम अक्सर अपनी पहचान को कसकर पकड़े रहते हैं। मैं ये हूं, मैं वो हूं। अगर कोई हमारी पहचान पर चोट करता है तो हम तुरंत डिफेंसिव हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि ये सब केवल नाम और रूप हैं जो समय के साथ बदलते रहते हैं। हमारी आत्मा इन सब से परे है। बर्बरीक को अपने शीश के दान से ये गहरा अनुभव हुआ कि वो बर्बरीक नामक शरीर या पहचान से कहीं अधिक हैं। वे उस साक्षी चेतना से जुड़ गए जो हर नाम और रूप से परे है। यही तो अध्यात्म का सार है, ये जानना कि आप वास्तव में कौन है, जो आपकी बाहरी पहचान से कहीं ज्यादा गहरा है। जब आप अपनी छोटी पहचान को छोड़ देते हैं तो आप एक बड़ी पहचान से जुड़ते हैं, उस अनंत चेतना से जो हर चीज में मौजूद है। आप सीमित मैं से निकलकर असीमित हम बन जाते हैं। गहराई से सोचें, आप अपनी पहचान नहीं है, आप एक अनुभव करता है। अपनी पहचान के पिंजरे से बाहर निकलकर देखें, आपको असीम स्वतंत्रता मिलेगी। भाग 10, निस्वार्थ सेवा, सच्ची हारे का सहारा। अंत में बर्बरीक की कहानी हमें निस्वार्थ सेवा के सबसे गहरे अर्थ की ओर ले जाती है। उनका मूल व्रत था हारे का सहारा, लेकिन कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह सहारा देना भी जब मैं के भाव से जुड़ता है तो वो बंधन बन जाता है। सच्चा हारे का सहारा वो है जहां सहायक यानी हेल्पर का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। जैसे एक वृक्ष बिना ये सोचे फल देता है कि कौन खाएगा, वैसे ही हमारी सेवा भी निस्वार्थ होनी चाहिए। जब आप स्वयं को मिटाकर सेवा करते हैं तब आप स्वयं परमात्मा का हाथ बन जाते हैं। बर्बरीक ने जब अपना शीश दान किया तब वो हारे का सहारा नहीं रहे बल्कि सहारा ही बन गए। वो एक प्रतीक बन गए उन सभी के लिए जो जीवन में थक चुके हैं, हार चुके हैं और जिनके पास कोई आसरा नहीं है। वो किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बचा रहे बल्कि एक ऊर्जा बन गए हैं जो हर हारे हुए मन को उठाती है। यह हमें सिखाता है कि जब हम अपने मैं को छोड़ देते हैं और केवल माध्यम बन जाते हैं तब हम सबसे बड़ी सेवा कर पाते हैं, क्योंकि तब हम नहीं बल्कि वो दिव्य शक्ति हमारे माध्यम से काम करती है। खाटू श्याम जी की कथा हमें यही बताती है कि सच्चा दाता वो है जिसने स्वयं को ही दान कर दिया हो। गहराई से सोचें, अपने मैं को त्याग कर सेवा करें। जब आप माध्यम बनते हैं तब आप असीम संभावनाओं से जुड़ जाते हैं। भाग 10, निस्वार्थ सेवा, सच्ची हारे का सहारा। अंत में बर्बरीक की कहानी हमें निस्वार्थ सेवा के सबसे गहरे अर्थ की ओर ले जाती है। उनका मूल व्रत था हारे का सहारा, लेकिन कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह सहारा देना भी जब मैं के भाव से जुड़ता है तो वो बंधन बन जाता है। सच्चा हारे का सहारा वो है जहां सहायक यानी हेल्पर का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। जैसे एक वृक्ष बिना ये सोचे फल देता है कि कौन खाएगा, वैसे ही हमारी सेवा भी निस्वार्थ होनी चाहिए। जब आप स्वयं को मिटाकर सेवा करते हैं तब आप स्वयं परमात्मा का हाथ बन जाते हैं। बर्बरीक ने जब अपना शीश दान किया तब वो हारे का सहारा नहीं रहे बल्कि सहारा ही बन गए। वो एक प्रतीक बन गए उन सभी के लिए जो जीवन में थक चुके हैं, हार चुके हैं और जिनके पास कोई आसरा नहीं है। वो किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बचा रहे बल्कि एक ऊर्जा बन गए हैं जो हर हारे हुए मन को उठाती है।
ये हमें सिखाता है कि जब हम अपने मैं को छोड़ देते हैं और केवल माध्यम बन जाते हैं, तब हम सबसे बड़ी सेवा कर पाते हैं, क्योंकि तब हम नहीं बल्कि वो दिव्य शक्ति हमारे माध्यम से काम करती है। खाटू श्याम जी की कथा हमें यही बताती है कि सच्चा दाता वो है जिसने स्वयं को ही दान कर दिया हो। गहराई से सोचें, अपने मैं को त्याग कर सेवा करें। जब आप माध्यम बनते हैं तब आप असीम संभावनाओं से जुड़ जाते हैं। मित्रों, बर्बरीक से खाटू श्याम जी बनने की ये यात्रा केवल एक कथा नहीं है, ये अध्यात्म का पूरा दर्शन है। ये यात्रा हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति नियंत्रण में नहीं, समर्पण में है। बर्बरीक सबसे शक्तिशाली थे, लेकिन उन्हें शांति तब मिली जब उन्होंने अपनी शक्ति का अहंकार कृष्ण को समर्पित कर दिया। यह हमें सिखाती है कि कर्ता बनने का भ्रम ही हमारे दुख का कारण है। जब बर्बरीक ने देखा कि करने वाला केवल सुदर्शन चक्र और महाकाली हैं, तो वो मुक्त हो गए। हम भी अपने जीवन में केवल साक्षी बनकर अपार शांति पा सकते हैं। और अंत में ये कहानी हमें हारे का सहारा का सच्चा अर्थ समझाती है। जब आप दुनिया से लड़ते लड़ते थक जाएं, जब आप अपने ही मन से हार जाएं और अपना मैं का बोझ उतारकर श्याम के चरणों में रख दें, वही क्षण मुक्ति का है। बर्बरीक ने अपना शीश दिया और बदले में परमात्मा ने उन्हें अपना नाम दे दिया। यही त्याग का शिखर है। बुक ज्ञान से जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर इस यात्रा ने आपके भीतर कुछ छुआ हो तो अपने विचारों को साझा करें और उस चेतना को स्मरण करें जो सब कुछ देख रही है,